रामप्रसाद देहांत के बाद अपने पीछे 2 पुत्र और एक छोटा सा घर छोड़ गए। दोनों बेटे अपने पिता के क्रियाक्रम के बाद सिर मुंडवाकर आए तो आने साथ ही बंटवारे की बात होने लगी। इस समस्या के साथ ही दोनों भाइयों में इतनी बहस हुई कि बात मारपीट पर पहुंच गई और दोनों भाइयों के सिर फूट गए। दोनों भाइयों ने इस प्रकार एक दूसरे का सिर फोड़कर अपना अपना अपमान मान लिया। बड़े भाई सुरेश की धारणा थी कि छोटे भाई ने मुझ पर हाथ उठाकर मेरा अपमान किया है। छोटे भाई रमेश की भी यही शिकायत थी कि बड़े भाई ने मेरा लहू बहाकर मुझे दुख पहुंचाया है और दोनों ने प्रतिज्ञा की कि इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। परंतु मुकदमा लड़ने के लिए किसी के पास पैसे नहीं थे, केवल लठियों का भरोसा था। लेकिन अभी मौका नहीं था। खैर, दोनों भाई उसी घर में एक म्याह में 2 तलवार की तरह रहने लगे। दोनों का गुस्सा अपने घर पर ही उतरता था। सुरेश को जरूरत हुई तो छोटे भाई के लगाए हुए सेम और करेले की लताओं को तहस नहस करके अपनी गौशाला बना दी। इधर रमेश ने भी बड़े भाई के भंडार घर को तोड़कर दरवाजे के साथ मिला दिया। घर तोड़ने की खबर सुनते ही सुरेश अपने भाई को मारने को तैयार हो गया, किंतु गांव वालों ने बीच बचाव करके झगड़ा शांत करा दिया। यह लड़ाई केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं थी। देवरानी और जेठानी भी कोई कसर नहीं छोड़ती। ऐसी ऐसी गालियों की बौछार की जाती थी जिसका मजा लूटने के लिए गांव की सारी औरतें एकत्र हो जाती थी। इसी प्रकार लड़ाई झगड़ा गाली गलौज 1-2 दिन रहता तब तो ठीक, यहां तो महीने की लंबी डग मारता हुआ साल चला गया। घर और बाहर सभी इस झगड़े से ऊब उठे। गांव वालों ने कहा, भाई तुम लोग आपस में क्यों इतना झगड़ते हो? अपनी अपनी चीजें बराबर बांट लो। दोनों भाइयों ने सहमति जता दी। आखिर एक दिन गांव वालों ने पंचायत रखी। सब कुछ देखभाल कर पंचों ने फैसला सुना दिया। आंगन के बीच में दीवार खींच दी गई। घर की कोठरियों को गिन गिन कर अलग अलग कर दिया गया। हल बैल खेती बाड़ी सब कुछ अलग अलग हो गए। अब कोई भाई किसी से बोलना पसंद नहीं करता था। एक दूसरे को देखते ही घृणा से मुंह फेर लेते थे। इस घटना को 2 वर्ष बीत गए। बिल्ली की तरह घर घर घूमने वाली लीला काकी एक दिन सुरेश के घर जाकर बोली, मुंह मीठा कराओ तो एक बात कहूं। सीमा ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है काकी, कहो ना, तुम्हारा भतीजा होने वाला है। सीमा का चेहरा घृणा से सिकुड़ गया, क्रोध से जल उठी। मुंह बिचकाकर बोली, मेरी बला से चूल्हे में जाए भतीजा और देवर देवरानी। इनको बेटी बेटा हो, इससे हमें क्या। इनका बस चले तो हम लोगों को न जाने कब फांसी पर लटका दे। अपने लोगों से तो गैर ही अच्छे। इस प्रकार सीमा ने भली भांति साबित कर दिया कि इससे मुझे तनिक भी खुशी नहीं है और यही बात बहुत ही विस्तार पूर्वक देवरानी बिंदु के पास पहुंची। सीमा जलती है, यह सुनते ही उसे एक ईर्ष्यामय आनंद हुआ। बोली, अभी से उसके सीने में आग लग गई, तब तो लड़का होने पर वह जलकर मर ही जाएगी। सुरेश घर आया, उसे भी यह समाचार सुनना पड़ा। सुनकर उसे हर्ष नहीं हुआ, घृणा से जी छोटा हो गया। इन दिनों लीला काकी प्रतिदिन एक नई सनसनीदार घटना की खबर लेकर बिंदु के निकट उपस्थित होती थी। आज सीमा देवी के मंदिर में धरना देने गई है कि तुम्हारे पेट का बच्चा नष्ट हो जाए। आज एक ओझा बुलाया गया है, बड़ा नामी ओझा है। उसके मंत्र का मारा हुआ पानी भी नहीं पीता, भगवान जाने क्या होगा। रोज इसी प्रकार की बातें करके वह बिंदु से कुछ न कुछ झटक ही लेती थी। किसी प्रकार से दिन गुजरते गए। आज बिंदु को लड़का होने वाला है। उसकी वर्षों की मुराद पूरी होगी, खाली गोद भर जाएगी। रमेश के मित्र चहक रहे थे, भाई भर पेट खिलाना पड़ेगा, यहां 2.25 सेर से छटाक भर भी कम नहीं खाते।
रमेश प्रसन्नता से उत्तर देता कि इतना खिलाऊंगा कि खाते खाते पेट फट जाएगा। भीतर गांव की बड़ी बूढ़ी स्त्रियां बच्चे की सेवा कर रही थी। सब महिलाएं सेविकाओं की तरह काम में व्यस्त थी, किंतु न सुरेश का पता था न सीमा का। बाहर एक आदमी ने रमेश से कहा, इस समय तुम्हें सब बैर भूलकर अपने भाई को बुलाना चाहिए था। रमेश ने कहा, बुलाया भाई, 50 दफे आदमी भेजा, खुद गया। जब आए ही नहीं तो क्या करूं? भीतर की औरतें आपस में कह रही थीं। ऐसे समय में आदमी सब गीले शिकवे भूल जाते हैं। इस समय भी बिंदु कहने से ना चूकी। चूल्हे में जाएं वो लोग, नहीं आए यही अच्छा हुआ। इस समय सीमा अपने घर में चिंता में चूर बैठी थी। ईर्ष्या से उसका कलेजा जल रहा था। बार बार भगवान को दोष दे रही थी। उसे क्यों लड़का हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हुआ? सुरेश को तो ऐसा मालूम होता था जैसे उसका सब कुछ लुट गया। अगर कहीं लड़का हुआ तो मेरे घर द्वार का भी वही मालिक होगा। आज तक उसने कभी अपने निसंतान होने के विषय में नहीं सोचा था, किंतु अब यही बात तीर की तरह उसके हृदय को भेद रही थी। गाल पर हाथ रखे वह इन्हीं विचारों में मग्न था। पड़ोस का शोर उसे ऐसा मालूम होता था जैसे यह सब आयोजन उसी को चिढ़ाने के लिए किया गया है। इसी समय मालूम हुआ कि रमेश के यहाँ लड़की पैदा हुई है। सुरेश ने लंबी सांस खींचकर कहा, यह अच्छा हुआ लड़की हुई। 4 वर्ष बीत गए। रमेश की लड़की पीहू अपने द्वार पर बैठी हुई धूल के घरौंदे बनाती और बिगाड़ती नजर आती थी। उसे देखकर सुरेश को क्रोध नहीं आता था, बल्कि एक प्रकार की ममता जाग उठती थी। जी में आता था कि उस धूल में लिपटी हुई बच्चे को गोद में लेकर चूम ले। वह दूर से बैठकर उसकी बाल क्रीड़ा को देखता था और फूला न समाता था। यह उसके सिवा और किसी को नहीं मालूम। एक दिन सुरेश खिलौना खरीदने वाला था पीहू के लिए। फिर सोचने लगा, मैं क्यों खिलौना खरीद रहा हूं उसी के लिए जो मेरे दुश्मन की लड़की है। मगर अब क्या करता, दाम पूछ चुका था। अगर वहां से यूं ही चल देता तो अच्छा नहीं लगता। 3 आने में देते हो तो दे दो, अगर लेना ही है तो 4 आने से कौड़ी कम नहीं लूंगा। अब तो सिर्फ 4 पैसे पर बात अटक गई। अगर ले ही लूं तो क्या होगा, मेरा दुश्मन रमेश है और वो उसकी लड़की बेचारी का क्या कसूर। जैसी वह रमेश की लड़की है वैसे ही मेरी लड़की है। बेचारी को मैंने कभी कुछ नहीं दिया। लोग अपने भतीजे भतीजी को 1,00,000 2 लाख दे देते हैं। अगर मैंने 1-4 आने का खिलौना खरीद कर दे ही दिया तो क्या हुआ। सुरेश जब खिलौने को खरीद कर चला तो उसके हृदय में जितना उल्लास था उतनी ही झगड़े की आशंका भी थी। सांझ के समय घर पहुंचा। पीहू उस समय पिता से मिली सीटी बजा बजा कर खुश हो रही थी। इसी समय सुरेश उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। खिलौना हाथ पर रखकर कहा, देख बेटी, ये खिलौना तेरे लिए लाया हूं, पसंद है? पीहू खुशी से नाच उठी, बोली, हाँ चाचा, खूब पसंद है। अब की मेले में जाओगे तो मेरे लिए एक हाथी, एक खरगोश और एक कछुआ लेते आओगे? अच्छा, लेते आऊंगा, कहकर सुरेश ने उसे गोद में उठाकर चूम लिया। पीहू बोली, आप बड़े अच्छे आदमी हो चाचा, आप मेरे लिए मेले से खिलौना ला देते हो, गोद में लेकर दुलार करते हो। सुरेश ने स्नेह से पूछा, और तेरा बाप दुलार नहीं करता? पीहू सिर हिलाती हुई बोली, नहीं, वह दुलार नहीं करते, वह तो मुझे गोद में भी नहीं लेते। एक दिन सुरेश गोद में पीहू को लेकर घर के भीतर गया तो सीमा बोली, तुम्हारे रंग ढंग मुझे अच्छे नहीं लगते। पराई बेटी के पीछे काम धंधा छोड़कर दिन रात पागल फिरते हो। अगर अपनी बेटी होती तो क्या करते? कल खेत पर भी नहीं गए, सारा दिन बांस की गाड़ी बनाने में बिता दिया। सुरेश ने हंसकर कहा, पराई बेटी कैसे हुई? क्यों पीहू, तू दूसरे की बेटी है? पीहू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। तब किसकी बेटी है?
पीहू उसके गले में अपने दोनों बाहें डालकर बोली, तुम्हारी। सुरेश मुस्कुराता हुआ गर्व से अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, देखती हो? सीमा ने कहा, सब देखती हूँ, लेकिन अगर कुछ हो गया तो यही समझ लो कि तुम्हारे सिर का बाल भी नहीं बचेगा। जो कुछ असर कसर बाकी है वह भी पूरी हो जाएगी। सुरेश ने पीहू को चूमकर कहा, मेरी बेटी को क्यों कुछ होगा? जो होगा सो इसके दुश्मन का होगा। क्यों बेटी? सीमा ने मुंह फुलाकर कहा, एक दफा सर फुड़वा चुके हो, अब की मालूम होता है मुझे उखड़वाओगे। सुरेश के दिल में कुछ चोट लगी। उसने सिर उठाकर कहा, तुम तो पीहू को फूटी आंखों भी नहीं देख सकती। यह मेरी गोद में नहीं आए तब तुम्हारा कलेजा ठंडा रहेगा। सीमा तेज स्वर में बोली, कौन कहता है पीहू मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाती? बोलते कुछ लाज भी लगती है कि नहीं? बच्चे भी किसी के दुश्मन होते हैं। पीहू को देखती हूँ तो गोद में लेने के लिए तरस जाती हूँ, मगर करूं तो क्या करूं? इसके माँ बाप ऐसे हैं जिनसे दुश्मन भी भला। इसी समय पीहू अपने चाचा की गर्दन झकझोरकर बोली, चाचा चलो गाड़ी पर चढ़ाकर टहला दो। चल, कहता हुआ सुरेश उसे लिए हुए घर के बाहर चला गया। उस दिन पीहू गाड़ी में चढ़कर खूब घूमी, लेकिन जब उसकी छोटी सी गाड़ी समस्त गांव की परिक्रमा करके लौटी तो उसे कुछ ज्वर सा हो गया था। सुरेश ने देखा कि उसका शरीर कुछ गर्म है। बोला, घर चली जाओ बेटी, शायद तुम्हें बुखार आएगा। पीहू जिद करने लगी, नहीं चाचा, थोड़ा और घुमा दो, थोड़ा सा, फिर घर चली जाऊंगी। नहीं नहीं, अब घर जाओ। पीहू मलिन मन से गाड़ी से उतरकर घर चली गई। उस दिन वह बहुत उदास हो गई थी। चाचा, यदि थोड़ा और घुमा देते तो क्या होता? दूसरे दिन सुरेश दिन भर पीहू को नहीं देख सका। मालूम हुआ कि उसे बुखार हो आया है। सुरेश दिन भर बहुत ही उदास रहा। खेत पर भी नहीं जा सका। बैल भूखे थे, उन्हें पानी देने की भी याद नहीं रही। मालूम होता था जैसे वह निर्वासित कर दिया गया है। पीहू के बिना उसे अपना जीवन और भयावना प्रतीत होता था। वह जहां बैठा था दिन भर वहीं बैठा रह गया। रात हुई तो सीमा आकर बोली, आज खाओगे नहीं क्या? ना, आज भूख नहीं है। तुम तो मुफ्त में अपनी जान गंवा रहे हो। जिन लोगों के लिए प्राण सुखा रहे हो उन्हें तो तुम्हारी परवाह भी नहीं है। यह किसी से नहीं हुआ कि तनिक बुलाकर दिखला देते। हाय रे बच्ची, कल ही भली चंगी थी, आज न जाने कैसे क्या हो गया। मेरा तो जी चाहता है कि जाकर एक बार देख आती। सुरेश प्रसन्न होकर बोला, चली जाओ ना, देख आओ पीहू को। सीमा ने कहा, जाती तो, लेकिन महारानी जी से डर लगता है कि कहीं डायन कह के बदनाम ना कर दे, और तुम्हारा सपूत भाई भी कम नहीं है। ना, मैं नहीं जाऊंगी, तुम ही जाओ। तुम्हारे जाने से लोग बुरा मानेंगे तो क्या मेरे जाने से भला मानेंगे? तो जाने दो, मगर चलो, खा लो। ऐसे कब तक रहोगे? जब तक मन करेगा। भगवान लोगों को दुख देते हैं तो क्या सभी खाना छोड़ देते हैं? दुनिया का काम तो सभी को करना ही पड़ता है। खाऊंगा तो जरूर, लेकिन अभी भूख नहीं है। सीमा निराश होकर चली गई। सुरेश वहां बैठा बैठा क्या सोच रहा था ये वही जाने। लेकिन जब रात बीत गई, 10 से ऊपर हो गए और रात्रि के सन्नाटे में कुत्तों का भौंकना जारी हो गया, तब सुरेश अपने भाई के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। दीवार से कान लगाकर बहुत देर तक पीहू की बोली सुनने की चेष्टा की, किंतु निष्फल ही रहा। अंत में निराश होकर घर लौट आया और चुपचाप सो गया। पीहू 3-4 दिनों तक बुखार में डूबी रही। 5वें दिन टाइफस ज्वर हो गया। बचने की आशा जाती रही। सुरेश ये सब सुनता था और मन ही मन हाय करके रह जाता था। आखिर एक दिन बिंदु की आवाज से रमेश का घर गूंज उठा। सुरेश के हाथ पांव फूल गए। पागल की तरह दौड़ा हुआ रमेश के आंगन में पहुंच गया। घबराया हुआ बोला, रमेश, रमेश क्या हुआ? रमेश रोता हुआ घर से निकला। भैया हम लुट गए, भैया पीहू। सुरेश भी कातर भाव से हाहाकार करके तो उठा। हाय मेरी बच्ची,
जब लोग पीहू की लाश को उठाकर ले चले, उस समय बिंदु भी सिर के बाल खोले पागलों की तरह रोती हुई जा रही थी। हाय रे मेरी भली सी बच्ची को लेकर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? लाओ उसे मुझे दे दो, वह दूध पीकर चुपचाप सो जाएगी। हाय रे मेरी बच्ची, सुनो सुनो तो। इसी समय सीमा घर से दौड़ती हुई निकली और बिंदु को पकड़ लिया। उसे अपनी छाती से लगाकर बोली, ना रो बहन ना रो, भगवान ने हम लोगों को दुख दिया है तो सहना ही पड़ेगा।